आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। जैसे ही मौसम बदलता है हमारी रूटीन बदल जाती है, हमारी सेहत में तब्दीलियां आती हैं, इवन हमारे मूड में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि सेहत उस तरह से बरकरार नहीं रहती है और हम मौसम के अकॉर्डिंग अपनी जो हैबिट्स है वो चेंज करने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। और इस बार देख सकते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है तो सर्दियाँ जिस तरह से पड़ी हैं वो भी हमारे सामने हैं और गर्मी की आमद मुझे लगता है जैसे कल ही जून जुलाई आ गया है और हम उसमें एंटर होना शुरू हो गए। तो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, अपनी सेहत पर इफेक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर फायजा जरी साहिबा जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन भी है, इसके साथ होलिस्टिक हेल्थ केयर एडवाइज़र भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। बहुत प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह और मुझे आप हमेशा बहुत खूबसूरत लगती हैं। कॉम्प्लीमेंट। नहीं इसका कोई रीज़न है ख़ास? जज़ाकल्लाह। होलिस्टिक जो ट्रीटमेंट होता है ना उसमें हम ओवरऑल सारा बॉडी को हम डील करते हैं, माइंड, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। तो वो मेरा ख्याल है हर एक को ही करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो मैम हम देखते हैं जैसे आपने कहा ना कि स्पिरिचुअल भी, हेल्थ वाइज भी, तो होम्योपैथिक में ऐसे कोई जैसे कहते हैं ना ड्रॉप्स होते हैं होम्योपैथिक या मीठी गोलियां होती हैं, ऐसी गोलियां आती हैं जैसे ऐसे ग्लो आ सके हमारे फेस पर और हम ऐसे ही खूबसूरत नजर आएँ। इज इट? होम्योपैथी जो है वो ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन हैं, इम्यूनिटी के लिए, लेकिन आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है ना। तो बिल्कुल लाइफस्टाइल अच्छा नहीं, मैं तो चाहिए। आपके प्यार किस वजह से इस तरह से कह रही थी, आप वैसे ही बहुत प्यारी हैं। उसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है, गॉड गिफ्टेड। नहीं ट्रूली इस तरह से। अच्छा मैम हम देखते हैं स्पेसिफिकली जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है और अभी हमें लगता है कि फेब में लगता था मुकम्मल अभी सर्दी होती थी या एक लहर सर्दी की दोबारा से आती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मौसम जो है हम सीधा गर्मियों में दाखिल हो रहे हैं। तो अब जो हमारे सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल है या माहौल है उनसे हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो जो हमारी लोग ज़्यादातर ये अंडरस्टैंड करते हैं बस गर्मी आ गई है तो ख़ास तौर पे जो यंग बॉयज़ हैं वो टी शर्ट्स पहनना शुरू कर देते हैं फौरी तौर पे। तो क्लॉथिंग बहुत मैटर करती है। ये प्रिवेंटिव मेयर्स में जो है हमारी क्लॉथिंग बहुत मैटर करती है। अपने ड्रेस को प्रॉपर रखना चाहिए, ख़ास तौर पे सुबह और रात के टाइम पे जो है वो तो मौसम बेहतर ही होता है, ठंड होती है, तो उस टाइम पे अपने ख़ास तौर पे कपड़ों का ख्याल रखें, प्रॉपर बॉडी को कवर रखें। और सॉक्स जो हैं वो हर कोई अपनी एक बेशक लाइट हो रूटीन में, वो जब तक के मौसम चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारा रूटीन चेंज होने से हमारी डाइट और हमारे जो क्लॉथिंग है उसके एकदम से चेंज होने से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो फिर एट द एंड जो है वो मेडिकेशन पे जाना पड़ता है पेशेंट को। उससे बेहतर है कि सबसे पहले हम अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी क्लॉथिंग का ख्याल रखें और अपनी रूटीन का ख्याल रखें। बिल्कुल मैम, एक बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया। हम देखते हैं जैसे ही हमें लगता है ना कि आज धूप निकली है या ज़रा मौसम इस तरह से हो रहा है, हमें होता है फौरी पंखा चला लिया जाए और उसके साथ ही ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। इससे भी हमारी हेल्थ जो है वो काफ़ी मुतासिर होती है। बिल्कुल, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो एकदम से फिर वो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। जिनको चेस्ट प्रॉब्लम होती है उनका जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो एलर्जीज़ जो हैं वो वैसे भी जब हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन होता है, स्लो डाउन होता है, वेदर चेंजिंग में हमारे बॉडी के इंटरनली हमारी बॉडी रीसेट करती है अपने आप को नए एनवायरनमेंट के लिए, तो उसमें हमें एहतियात की ज़रूरत होती है। तो जब तक मौसम प्रॉपर चेंज ना हो हमें अपनी डाइट को फोकस करना होता है। अपनी डाइट में जो है वो एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं या जो ओल्ड एज के हैं उनको प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो ज़्यादा उनको फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो प्रिवेंशन करे ताकि फिर एंटीबायोटिक्स और बाकी मेडिकेशन से पहले जो है वो अपने आप को महफूज रख सके। बिल्कुल इस तरह से। तो मैम जो इम्यूनिटी सिस्टम है बच्चों का, स्पेसिफिकली हम छोटे बच्चों का अगर बात करें, वो कैसे वीकर होना शुरू होता है? हालांकि उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या उनकी डाइट ऐसी होती है या उनका लाइफस्टाइल हमारी माओ ने, या सब कोशिश तो करते हैं अच्छे से अच्छा करें, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं वो जानते पूछते हुए नहीं लेकिन अनजाने में वो चीज़ें कर जाते हैं? बच्चे और ओल्ड एज के जो होते हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं किसी भी किस्म के इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से वो कंपैरेटिवली सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो जल्दी इन्फेक्शंस में मुब्तला हो जाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में ये है कि माएँ जो हैं वो बच्चों की एक तो क्लॉथिंग प्रॉपर रखें और दूसरा उनकी डाइट पर ख़ास तौर पे ध्यान दें। जो हमारे सुन्नत फूड्स हैं उसमें शहद जो है वो बहुत अच्छा है। बच्चों को दूध में या पानी में, नीम गर्म पानी में शहद जो है वो डेली देना चाहिए। ये एक नेचुरल एंटी
एंटीबायोटिक है, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और इन्फेक्शन को भी रिकवर करता है। बाकी जिंजर है, वो जिंजर टी सभी पसंद करते हैं, वो भी अपनी रूटीन में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में एलर्जीज़ जो हैं वो एक्टिवली बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। जी, तो बहुत सारे लोगों को पॉलन एलर्जी जो है वो भी इस मौसम में लगती है। जिन लोगों को एलर्जीज़ होती हैं वो एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए वो अपना ख्याल रखें, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि मेडिकेशन से पहले जो है वो अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। हाइड्रेशन जो है वो बहुत अच्छी है, बल्कि मैं तो अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि वाटर इज़ द फर्स्ट रेमेडी। जब आपको चेस्ट इन्फेक्शन होता है, खांसी होती है, तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, उससे चेस्ट इन्फेक्शन और कफ नेचुरली रिकवर हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वो नेचुरल हर्ब्स हैं कुछ, वो हम यूज़ कराते हैं। एकोनाइट हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी एक मेडिसन है। वो जब चेंजिंग वेदर में एकदम से ठंड लग जाती है ना, एकदम से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, तो बच्चों और बड़ों में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। छोटे बच्चों में हम 30 पोटेंसी में देते हैं और बड़ों में 200 पोटेंसी में, लेकिन उसकी डोज बहरहाल डॉक्टर के मशवरे के साथ ही लेनी चाहिए। तो ये वेदर चेंजिंग में एक बड़ा मिरेकल इसका रिज़ल्ट होता है। मैम देखते हैं, जैसे आपने कहा खांसी के दौरान या फिर जब खांसी आपको लग गई हो तो उसके दौरान हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी नहीं पीते हैं इस वजह से कि पानी पियेंगे तो खांसी आएगी। जितना हो सके पानी ना पिया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, जो मज़ीद हमें डिहाइड्रेट कर देता है। तो ये मिथ है सिर्फ, या सिर्फ हमारे अपने टोटके हैं? नहीं, ये एक मिथ ही है, क्योंकि वाटर जो है ना वो इटसेल्फ हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स को रिकवर कर देता है। अगर पानी एकदम से बहुत ज़्यादा पी लेते हैं ग्लास भर के, अगर सिप बाय सिप लें तो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली चेस्ट इन्फेक्शन और उसको रिकवर कर देता है। बाकी गार्गल्स हैं और सॉल्ट जो है वो बहुत अच्छा एक एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट है। और अक्सर हिमालयन सॉल्ट या फिर आयोडीन नमक जो हम कहते हैं, आयोडीन नहीं, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं। तो अक्सर मैं भी अपने बच्चों को जब कभी थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो गले में थोड़ी इरिटेशन होती है, तो उनको थोड़ा सा वो स्वॉलो करने के लिए सॉल्ट दे देती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट रेमेडी। ये रेमेडी और मतलब एक अच्छी टिप है हमें। वो आपके टॉन्सल्स को, गले को वैसे ही रिकवर कर देती है। फिर उसके गागल्स जो हैं, सॉल्ट वाटर के गागल्स जो हैं, वो डेंटल इन्फेक्शन को भी रिकवर करते हैं और जो थ्रोट इन्फेक्शन है उसको भी रिकवर करते हैं। नहीं, ज़बरदस्त एक टिप दी है आपने एक तरह से। और हम वैसे तो कतराते हैं ना ऐसी चीज़ें करने से, करवा है या समथिंग इस तरह से, लेकिन हिमालयन सॉल्ट की एक चुटकी अगर हम खा लें, उसको अंदर ले जाएं, तो उससे जो गले में खराश वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है, स्वेलो कर लिया जाए उसको, तो ज़बरदस्त हो गया। तो मैम हम स्पेसिफिकली देखते हैं जितने भी बड़े हैं, जितने ऑलरेडी मौजी मर्ज में होते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, या जिनको फेफड़ों का स्पेसिफिकली मसला होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों का। उनकी तबीयत नाजुक हो जाती है, पट्टों में खिंचा, ये सब चीज़ें उनके साथ चलती हैं। वो अपने आप को कैसे महफूज रख सकती हैं और वो अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं इन मौसमी असरात से महफूज रहने के लिए? बिल्कुल, जो ऑलरेडी किसी क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला होते हैं उनके इम्यून सिस्टम भी काफ़ी ट्रिगर हो जाता है। तो सबसे पहले उनको डाइट का ख्याल रखना है। अपनी हेल्दी डाइट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और फ्रोज़न और जो रिफ़ाइन फ़ास्ट फूड है उनसे अवॉइड करना है। अपनी नेचुरल डाइट को बेहतर करना है, वाटर इनटेक ज़्यादा करना है, और वॉक जो है अपनी लाइफ में, एक्सरसाइज जो है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं, डाइट, एक्सरसाइज और वाटर इनटेक। इसी से नेचुरली इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है और पेशेंट को मेडिसिन डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। ठीक हो गया। तो मैम अभी हमारे पास ना रमज़ान की तकरीबन माशाल्लाह से आमद है, तो हम बहुत सारे लोग देखते हैं जो क्रोनिक मर्ज़ पे मुब्तला होने की वजह से रमज़ान के रोज़े नहीं रख पाते हैं, या उनको होता है कि अगर हम रोज़े रखेंगे तो हमारी तबीयत उस तरह से ख़राब हो जाएगी, या मेडिसिन हम प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। तो उनके लिए क्या रेमेडी या टिप जो है आप उनको बताना चाहती हैं अपने अंदाज में? मेरे पास तो आजकल जो कपिंग थेरेपी के पेशेंट्स हैं उनकी एक लॉन्ग लिस्ट है, क्योंकि मोस्टली पेशेंट जब अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराते हैं उनसे इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है, तो कपिंग थेरेपी से बहुत हेल्प मिलती है। वो रोज़े रख सकते हैं। कोशिश करें कि जो रोज़ा रख सकता है, फास्ट इज सेल्फ अ मेडिसन। रोज़ा जो है वो हमारी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करता है, हमारी बॉडी को क्लीन अप करता है। तो जो आप देखें, जैसे हमारी गाड़ी है उसको हम उसका इंजन ऑयल चेंज नहीं कराते, तो फिर उसके पार्ट्स पे इफ़ेक्ट होता है।
तो रोज़ा भी जो है वो भी एक हमारी बॉडी की ओवरऑलिंग करता है, हमारी बॉडी को क्लीन करता है। दूसरा कपिंग थेरेपी है, वो भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो ये दोनों नेचुरली जो है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करते हैं। तो जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, बस वो अपने मेडिकेशन पे कम डिपेंड करें, अपने लाइफस्टाइल को ज़्यादा बेहतर करें। सही। तो मैम कपिंग थेरेपी भी इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बढ़ाती है? डेफिनेटली। तो जिनको लगता है कि ये मतलब कि रमज़ान आने वाले हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो कपिंग थेरेपी एक दफ़ा करवा लें। बिल्कुल, कपिंग थेरेपी कराने से उनका बॉडी डिटॉक्स होता है, लीवर डिटॉक्स होता है, लीवर फंक्शन बेहतर होता है, लिम्फेटिक क्लियर होता है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा क्लीन अप होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। तो अल्टीमेटली उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। जनरल हेल्थ कंडीशन पेशेंट की बेहतर हो जाती है, तो रोज़ा वो रख सकते हैं। उसके बाद जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा इटसेल्फ एक ट्रीटमेंट है, उससे ही बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जैसे आजकल डॉक्टर्स वगैरह रिकमेंड करते हैं IF की जाए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कहा जाता है, और बहुत सारे लोग जो है ना आम दिनों में वही कर रहे होते हैं कि हमने IF करना है और उससे हमारा वेट भी लूज़ होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। तो फिर हम रमज़ान जो है एक बाबरकत महीना है, उससे क्यों ना वो तमाम बरकत जो है वो समेटी जाए। ये तो अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है कि हम पूरे साल में जो हमारी लाइफ होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल होता है, हमारा फूड होता है, तो पूरे साल के बाद हमारी बॉडी की एक ओवरऑलिंग होती है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, क्लीन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है। तो ये रमज़ान तो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अकॉर्डिंग टू आवर फिजियोलॉजी हमें बहुत हेल्प करता है। तो बाकी जो पेशेंट मुझे कहते हैं कि मेडिसिन आप एडवाइस करते हैं तो रोज़े हम ना रखें क्योंकि 3 टाइम्स हमने मेडिसिन लेनी है, तो मैं उनको कहती हूँ कि सहरी, अफ्तार और रात को सोते वक्त 3 टाइम्स कर लें, लेकिन बेहतर है कि रोज़ा ना छोड़ें, रोज़ा ना छोड़ें क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो गर्मी के मौसम में आए या सर्दी के मौसम में आए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे हमारी जनरल हेल्थ बहुत इन्हांस होती है। और बिल्कुल इस तरह से हम जैसे कहते हैं ना आम अल्फाज में, जैसे आम ज़िंदगी में हम कहते रहते हैं ज़िंदगी का पता नहीं अगला रमज़ान हमें उस तरह से नसीब होता है या नहीं होता है से, तो जो मिल जाए उसको अच्छे से एंजॉय भी किया जाए और उसकी जो बरकत है वो भी समेटी जाए। तो मैम जैसे आपने हमें एक टिप बताई स्पेसिफिकली कि जिनके गले में खराश है वो हिमालयन सोल्ट को स्वेलो कर लिया जाए, जिनको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या नज़ला ज़ुकाम जो है हर टाइम रहता है, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गागल्स करने चाहिए सॉल्ट वाटर से और स्टीम लेना चाहिए। मैं मोस्टली पेशेंट को कहती हूँ कि जो अपने आप को पूरा कवर करके टॉवल के साथ वो स्टीम लेते हैं, उसकी बजाय जैसे ख़वातीन हैं वो किचन में कुकिंग कर रही हैं तो साथ में एक पॉट में बॉइलिंग वाटर जो है उसको रख लें और 2-3 मरतबा लंबे सांस लें, अंदर बाहर आते जाते थोड़ी देर के बाद। वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, इन्फेक्शन को जो है वो रिकवर कर देता है। तो उसके अलावा जो है हनी वो अपनी डाइट में शामिल रखें। हनी वाटर अगर वो सॉल्ट वाटर से गागल्स करते हैं, उसके बाद हनी वाटर का एक शॉट बना के ले लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर करता है। बाकी होम्योपैथिक में बहुत सी मेडिसिन्स हैं कि जो फ्लू के लिए नेचुरली उसको रिकवर करती हैं। नेचुरली इम्यूनिटी को, जो एलर्जीज़ होती है ना, वो जब तक हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो कोई भी एलर्जी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो एलर्जीज़ जो हैं मल्टीपल वो हमारे ऊपर अटैक करती हैं। तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो है, जैसे मैंने पहले कहा है कि हम फिज़िकली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली पेशेंट को डील करते हैं, तो उसमें ये देखना होता है कि पेशेंट कहाँ पे उसकी हेल्थ जो है लैक कर रही है, क्या उसके लाइफस्टाइल में इस टाइम और कहाँ से इसको निकालना है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो करते हैं। दूसरी बात, जब चेंज होता है वेदर तो हमारे हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन का इशू भी आता है और दूसरा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा कुछ काम करने को दिल नहीं करता। अभी भी ऐसा शुरू हो गया है मेरा ख्याल है, साथ ऐसा लग रहा है गर्मियों की दोपहर है और दोपहर में जाके बस सो लिया जाए। लेथार्जिक फीलिंग होती है, डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि डाइट बेहतर करें और अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करें, क्योंकि इस फेज़ में अगर हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी प्रॉपर रखते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी डाउन फील करती है, तो अगर हम फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी मेंटेन रखते हैं तो फिर उससे हम नेचुरली जो है वो हमारा एक्टिव भी हो जाते हैं, स्टेमिना भी बढ़ जाता है और इम्यूनिटी लेवल भी बेहतर हो जाता है। बेहतरीन हो गया। तो मैम अब सहरी और अफ्तारी में हम अपनी ऐसी क्या रूटीन रखें कि रमज़ान हमारे बहुत अच्छे से गुजरे, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे, और किन चीज़ों को हम अवॉइड करें?
रमज़ान जो है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं जैसे पहले डिस्कस कर रही थी कि इस्लाम पूरे का पूरा जो है ना हमारी लाइफ को इतना इन्हेंस करता है। अल्लाह ताला ने हमारी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो है वो हमें ये हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, ये सब कुछ फ़र्ज़ किया है। तो सहरी में जो है वो कोशिश करें कि खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें। हम इफ्तारी में ज़्यादा करते हैं। अफ्तार में तो एक वो रवायत ही बन गई है ना, रवाज बन गया अफ्तार में। अफ्तार में भी बेहतर है, लेकिन सहरी में जो है वो खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें। वेदर चेंजिंग में और रमज़ान में एक चीज़ का मैं बहुत एडवाइस करती हूँ कि योगर्ट को अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है जो हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है। और गट हेल्थ के मुतासिर होने से जो है वो बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, इवन के हमारे मूड स्विंग भी होना शुरू हो जाते हैं, हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो सहरी में बहुत ज़्यादा हैवी ना लें, सहरी जो है वो लाजमी करें, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है ना कि सहरी जो है वो लाजमी करें कि उस सहरी में बरकत है। तो ये बरकत जो है ना, ये मल्टीपल हमारी जिस्मानी, रूहानी और जहनी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो मोस्टली जो है वो लोग करते हैं कि सारी रात जागते रहते हैं, सहरी में थोड़ा बहुत खाया फिर सो गए, या 12 बजे खाना खा लिया और सहरी में सिर्फ लस्सी पी ली कि बस हमारी सहरी हो गई है। इस तरह से आजकल यही चल रहा है, बहुत लाइट लेते हैं। तो सहरी जो है वो अच्छी करें, उसमें प्रोटीन्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। और खजूर जो है वो तो एक मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन टैबलेट है जो आपने यूज़ करनी है। और पानी का जो है वो इस्तेमाल करना, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो बहुत ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि ये भी फोबिया होता है कि सारा दिन हमने रोज़ा रखना है तो एक ही दफ़ा में 2 पराठे 4-5 अंडे खा लिए जाएं कि हमारा पूरा दिन अच्छा गुजर जाएगा। और सब्ज़ी का इस्तेमाल लाजमी करें, फ्रूट का भी इस्तेमाल लाजमी करें, और योगर्ट जो है वो अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। और अफ्तार के वक्त जो है वो सबसे बेस्ट है कि आप 1 गिलास दूध और 1-2-3 खजूरें उसके साथ रोज़ा अफ्तार करें। वेट तो नहीं इंक्रीज होगा इससे अगर दूध के साथ खजूरें वगैरह हम लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि खजूर और दूध जो है अगर हम ओवरनाइट उसको सोक कर देते हैं और सुबह सहरी में उसका शेक पी लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। ये नबीज़ जिसको हम कहते हैं ना सुन्नत फूड में, पानी में सोक कर दें या फिर उसको दूध में सोक कर दें, तो ये एक बहुत अच्छा हेल्दी ड्रिंक होता है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और इसको हम अफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं। खजूर का शेक, खजूर और दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपना सादा सा जो खाना है खाएं। जितना सादा खुराक होगी उतनी ही बॉडी एक्टिव होगी, उतनी ही जो है वो हम अच्छे तरीके से अपनी इबादत को परफॉर्म कर सकेंगे। बिल्कुल इस तरह से है। मैम कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि जो रमज़ान का महीना आ रहा है वो बहुत बरकतों वाला महीना है और बहुत एक अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है। उससे पूरे का पूरा बेनिफिट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अपनी सेहत पे फोकस रखें, अभी से अपनी सेहत का ख्याल रखें। कि रमज़ान की तैयारियों में से एक टॉप ऑफ द लिस्ट ये भी तैयारी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जितने अच्छी हमारी सेहत होगी उतने ही अच्छे हम प्रैक्टिस्ड मुस्लिम हो सकते हैं, उतनी ही अच्छे तरीके से हम इस महीने के फ़वाइद, इसकी बरक़ात को समेट सकते हैं। ट्रूली ऐसे है। और आपके तवस्सुत से एक पैगाम और मैं दिलवाना चाहती हूँ उन तमाम ख़वातीन के लिए जिन्होंने सारे घर के लिए बहुत सारा काम करना है, सहरी बनानी है, इफ्तारी बनानी है, वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बिल्कुल। ख़वातीन अक्सर बर्डनाइज हो जाती है ना, वो सोचती हैं कि हमारे ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है, अभी भी कहती हैं कि अभी से तैयारी किचन की स्टार्ट कर दी है। और रमज़ान में जो है वो सहरी और इफ्तारी की बहुत ज़्यादा लेकिन वो अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखें। वो सोचें कि उनके घर के जितने भी अफराद हैं वो रोज़ा रख रहे हैं तो उनका भी तो अजर उनको जाता है ना, उसका भी सवाब मिलता है। तो बहुत खुशी के साथ सबका जो है वो रोज़ा रखें भी और रखवाएं भी, और अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख़वातीन ख्याल रखें। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में आने के लिए, और आपको भी रमज़ान बहुत मुबारक हो क्योंकि ऑलमोस्ट आमद होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ